खास तौर पे सितंबर के बाद से ही हमने ये देखना शुरू किया कि डेंगू के केसेस मुल्क भर से बहुत ज्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही चिकनगुनिया के केसेस भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। जब पंजाब में भी इस हवाले से बताया गया कि रवा साल अब तक 1370 से ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं। ये 24 घंटे में रिपोर्ट सामने आई है। जबकि महकमा मौसमियात ने डेंगू अलर्ट जारी करते हुए अक्टूबर में केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तो अब जो शहर है खासतौर पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, यहाँ पर ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। चलें जी, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। जिस तरह से शुरू में कहा कि अब मच्छर बहुत बहुतात से पाए जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इमरजेंसी JPMC डॉक्टर ज़ुहैब जावेद साहब। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, दोबारा यहाँ पर आने का शुक्रिया। तो भाई ये ज़रा बताइएगा कि ये तो बड़ा ख़तरा है। मैं तो बता रहा हूँ कि जा बजा मच्छर ही मच्छर दिखाई देते हैं, भले स्प्रे करते हैं। ये कोई सीज़न है उनकी अफजाइश का? वैसे देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये 3 डिजीज़ हैं। तीनों प्रिवेंटेबल हैं और वेक्टर बॉर्न है, मतलब कि मच्छर के काटने से होती हैं। इनमें यह है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, और अगस्त सितंबर का सीज़न ऐसा है कि यहाँ पे बारिशें इस टाइम में ज़्यादा हो रही होती हैं, जिनकी वजह से मॉस्किटो जो है इसे फैलने का ज़्यादा मौका मिलता है। मच्छर ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा डिजीज़ फैलाते हैं। तो इस वजह से जो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इस पीरियड में ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है। आपके पास ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आ रहे हैं? डेंगू के, चिकनगुनिया के, मलेरिया के? देखिए, हमारे पास JPMC में इस वक्त ओवरऑल अगर डेंगू मलेरिया की बात करूं तो डेली 250 केसेस आते हैं। अच्छा। और इसमें से जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हमें रिटेन करना पड़ता है ER के अंदर, वो ऑल मलेरिया के 30 पेशेंट्स होते हैं डेली, और 10 to 15 पेशेंट्स डेंगू के होते हैं। एंड व्हाट अबाउट चिकनगुनिया? चिकनगुनिया भी इनके साथ आ रहा है, लेकिन चिकनगुनिया का इशू ये होता है कि हमारे पास ये टेस्ट होता नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट एक तो महंगा होता है, हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। PCR होता है इसमें? जी बिल्कुल, PCR वही वाला कोविड वाला। तो हर पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम डेंगू मलेरिया रूल आउट करते हैं। तो फिर समझ जाते हैं कि अब यही होगा। जी, अगर वो नेगेटिव आया तो क्योंकि जोड़ों में दर्द। अलामात क्या हैं? अगर हम तीनों की अलग अलग बात करें, बिलखुसूस इस वक्त हम डेंगू और चिकनगुनिया पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या अलामात होती हैं? लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मच्छर के, एक ही मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के। और इसमें ये होता है कि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट हम करें तो उसमें ये होता है कि जो डेंगू है उसमें हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं, खून जमाने वाले खुलियात होते हैं, वो कम हो जाते हैं। लेकिन चिकनगुनिया के अंदर हमारे पास पेन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को फीवर होगा और जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो खड़े नहीं हो सकते। जी, 102 से ज़्यादा फीवर होता है, और उसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि हम स्पंजिंग करें, पानी से नहलाएं पेशेंट को, जिससे फीवर कम हो। तो चिकनगुनिया में हमारे पास पेशेंट्स पेन की कंप्लेन के साथ ज़्यादा आते हैं। इतना पेन होता है कि वो खड़े भी नहीं हो सकते। ये बताते हैं कि रोना शुरू हो जाते हैं, इतना दर्द बिल्कुल जोड़ों में। इस तरह होता है कि उनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ओह, जो चिकनगुनिया का नाम है वो इसी वजह से इसे दिया गया है। ओके। और ये अफ्रीका की डिजीज़ है वैसे, लेकिन अब ये दूसरे। मुझे एक बात बताइए कि डेंगू में खतरा तब होता है जब प्लेटलेट्स इस लेवल तक गिर जाते हैं कि उसके बाद हेमरेजिक फीवर में तब्दील हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चिकनगुनिया में सिवियरिटी किस हद तक जाती है? देखिए, चिकनगुनिया इतना सीवियर नहीं होता, मतलब उसमें चिकनगुनिया में सिर्फ पेन होता है। अगर पेशेंट को पेन, मोर्टेलिटी नहीं होती है। मोर्टेलिटी के केसेस हमारे पास अब तक नहीं है। ठीक है। और चिकनगुनिया में एक ही पेशेंट को हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, फीवर और पेन। कितने अरसे में बुखार उतर जाना चाहिए? जो शदीद दर्द है वो कम हो जाना चाहिए? देखिए, इसका जो बुखार का टाइम पीरियड होता है वैसे 1 हफ्ते में बेहतर हो जाता है, लेकिन जो दर्द है इसका 15 से 20 दिन तक रहता है। और इसका इम्पैक्ट तो 6 महीने तक रहता है डेंगू का भी। और फिर बहुत आहिस्ता से। तजावीज़ आपकी क्या है? मिसाल के तौर पर ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स पर वर्कलोड भी है, जो लोग आपके पास आते हैं नहीं आ पाते, टीवी के तवस्सुत से आपको देख रहे हैं, क्या चिकनगुनिया या डेंगू का शिकार है, टेस्ट के बाद अगर पता लग गया है कि ये है, क्या करें उसके बाद? देखें, सबसे पहले तो पेशेंट को घरेलू टोटकों से बचें, क्योंकि इसमें कि पेशेंट ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। नहीं लें तो उसमें ये होता है कि हो सकता है वो बीमारी आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना दे, लेकिन वो एंटीबायोटिक आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है। क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये वायरल है। ठीक है। वायरल डिजीज़ है, इनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है। इसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। पानी पिएं, उसके साथ फ्रेश जूसेस लें, नारियल का पानी पिएं, ORS का इस्तेमाल करें। ठीक है। और घर पे ओवर द काउंटर पैरासीटामोल ले सकते हैं, जो कि कुछ लोगों में ये तासुर है कि ये स्प्रेड होता है, ऐसा है? लोग कह रहे हैं चिकनगुनिया जो है वो कंटीजियस है, स्प्रेड होता है। नहीं, कंटीजियस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बंदे से दूसरे पर्सन में नहीं होता।
जब तक कि अगर कोई मॉस्किटो जिसमें वो डिजीज़ नहीं है, अच्छा, वो अगर डिजीज़ वाले पेशेंट को काटे और उसके बाद किसी दूसरे शख्स को जाके काट ले, फिर हो सकता है, उसे फिर हो सकता अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि फ़र्ज़ करें, वैसे तो आपने कहा कि ये मादा मच्छर जिसका हम नाम भी अक्सर सुनते हैं उसकी वजह से फैलता है, लेकिन अगर किसी आम मच्छर ने उस दौरान काटा और दूसरे में ट्रांसफ़र किया तो हो जाएगा ट्रांसफ़र उससे? नहीं, इस तरह से डिजीज़ नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, स्पेसिफिक एडिस एजिप्टी के नाम से मॉस्किटो है जिसके काटने से होता है। जी जी जी। नॉर्मली हर मच्छर के काटने से बीमारी नहीं फैलती, ओके, सिर्फ इस एक मच्छर लेकिन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, लाइक गवर्नमेंट लेवल पर क्या मतलब किया आप जा अपने सकता घर है? में क्या करते हैं अरेंजमेंट्स, ये बता दें। देखिए, इससे बचने के लिए तो हम पानी से बच सकते हैं। अभी जैसे कि बारिश हुई है, रोड वगैरह में पानी जमा होता है खड्डों के अंदर, तो पानी जमा ना होने दें। घर में जो गमले होते हैं, मटके हैं, उन्हें कवर करके रखें या फिर उसका पानी निकाल दें। उसके अलावा हम क्यारियों में पानी वगैरह, इन सब से सिर्फ बचना है हमें। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो हम घर में रेमेडीज़ होती हैं, विंडोज़ को अपनी कवर करें, नेट्स लगा लें। अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे कपड़े और फिर वो पहनाएं। लगाएं वो DEET वाले वो जी, जो बिल्कुल, होते बिल्कुल। हैं, क्या कहते वो हैं, लोशंस और क्रीम्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर सुबह और शाम के टाइम पे मच्छर सोते हैं, अच्छा तो सुबह और शाम में अगर आपके बच्चे हैं, आप खुद बाहर जा रहे हैं, तो पूरी स्लीव्स वाले कपड़े पहने और उसके साथ मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, वो लोशंस और क्रीम्स यूज़ करके जाएं। चलें, तो ये भी ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जो है बड़ी मुफीद आपसे गुफ्तगू रही। तो ये एहतियात जी आपने करनी है, और आप ये देखिए कि ओवरऑल केसेस फैल रहे हैं, लेकिन जितना इसमें गवर्नमेंट का रोल है स्प्रेज वगैरह करने में, इतना आपका भी अपने घर में रोल है। क्योंकि आप ये देखिए, सदफ से अभी जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के शुरू में, यानी कि 10 बजे, तो सदफ ने यही बताया कि उन्होंने मच्छर नहीं देखे, जबकि देखे हम नहीं, आप जो स्पेसिफिक सिचुएशन बता रहे थे कि गाने सुनते हुए आपको भिनभिनाहट सुनाई दी मच्छर की, तो घर के अंदर नहीं पाएंगे। भिनभिनाहट सुनी है, बट गाने सुनते हुए मैंने भिनभिनाहट नहीं सुनी। ओह अच्छा, यानी कि मच्छर हैं। मच्छर की भिनभिनाहट सबने सुनी है ना।